हेलो। बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री फर्स्ट में फोर्थ यूनिट में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंतर्गत हमने लेंथेनाइड्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक्टिनाइड्स के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे। एक्टिनाइड्स क्या हैं? एक्टिनाइड्स एक्टिनियम आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्कैंडियम वाला जो वर्ग है, उस वर्ग में लेंथेनम के बाद एक्टिनियम के बाद में जो 14 तत्व हैं वो ऐसे हैं जो अपने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के कारण एक अलग ग्रुप में रखे जाते हैं, वर्ग में रखे जाते हैं। इन सभी तत्वों को एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉन्स कहा जाता है। ये एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक होते हैं। एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम को कंपैरेटिव स्टडी के लिए इनके साथ में ही रखकर उनका अध्ययन किया जाता है। ये एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स आवर्त सारणी में अलग से रखे गए हैं, लेंथेनाइड्स के जस्ट नीचे। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लेंथेनाइड्स के अधिक नज़दीक होती है। ये जो तत्व हैं, इन तत्वों को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में भरा जाता है, जैसे कि लेंथेनाइड में भरा जाता था। लेंथेनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भरा जाता है, जबकि एक्टिनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में भरा जाता है। ये जो 5f ऑर्बिटल है, ये 4f ऑर्बिटल की तुलना में अधिक फैला हुआ होता है। इसका जो स्पेशियल एक्सटेंशन है वो 4f की तुलना में अधिक होता है। तो इस आधार पर इनको हम 5f ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इन एक्टिनाइड्स में अधिकांश तत्व मैन मेड हैं। अगर हम इनके एफ ब्लॉक में देखें तो इनमें से जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, ये जो स्टार्टिंग है, इनमें मुख्य रूप से जैसे ये एक्टिनाइड्स हैं, ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जबकि ये जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं ये आर्टिफिशियल मैन मेड है। तो ये जो 3 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, इनका न्यूक्लियर प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जैसे यूरेनियम के बारे में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा कि यूरेनियम का उपयोग जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव रिएक्शंस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक्टिनाइड्स का जो स्टडी है वो इस आधार पर भी किया जाता है कि नेचुरल एलिमेंट्स और मैन मेड। ये जो मैन मेड एलिमेंट्स हैं ये यूरेनियम के बाद में आ रहे हैं, इस कारण इन्हें हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। यूरेनियम 92 के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर 93 से 103 तक है, इन सभी एलिमेंट्स को हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। एक्टिनाइड्स जो एलिमेंट्स हैं उनका हम क्लासिफिकेशन उनके मास वैल्यू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर
ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में एमरेशियम तक इनको लाइटर एलिमेंट्स के रूप में, और इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हेवी एलिमेंट्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। ये एक्टिनाइड्स 7th पीरियड में पाए जाते हैं जैसा, और फिर इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5f ऑर्बिटल में भरा जाता है। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5f 1 to 14, ये 1 to 10 की जगह 1 to 14, 6d 01 7s2 है। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है, तो वहाँ हम कंफर्म रूप से ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर इनके 5f 6d और 7s जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें परस्पर इंटरेक्शन पाया जाता है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनका बीच का जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी कम होता है। अब हम बात करते हैं एक्टिनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। जो एक्टिनाइड्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अकॉर्डिंग इनको हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम को जब हम इसमें इंक्लूड करते हैं तो वहाँ से लेकर लगभग अमरेशियम तक इनका एक अलग पैटर्न है, और ये पैटर्न जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इनकी ऑक्सीजन स्टेट्स बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो इनके देखने से क्या लग रहा है कि ये बहुत अधिक संख्या में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इनका जो बिहेवियर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसा है। यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इन एलिमेंट्स की मुख्य रूप से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, और उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर ये जो लाइटर एक्टिनाइड्स हैं इनमें 5f 6d और 7s जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। इस कारण इन तीनों ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजी गोइंग इंट्रैक्शन कर लेते हैं, इस कारण से इतनी अधिक ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित कर पाते हैं। जब हम एमरेशियम से आगे हेवी एक्टिनाइड्स की तरफ प्रोसीड होते हैं तो वहाँ हम देख रहे हैं कि इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट्स हैं वो कम होती जा रही है, और जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो इनकी स्टेबल कंडीशन में होती है लोअर ऑक्सीजन स्टेट जो कि +3 है। तो यहाँ पर इनकी जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो हेवी एक्टिनॉइड्स हैं ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लैंथेनाइड से अधिक सिमिलरिटीज शो कर रहे हैं। तो ये जो हेवी एक्टिनॉइड्स हैं इनमें लोअर ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है, या ये कम संख्या में ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करती है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जब हम लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो न्यूक्लियर चार्ज है या न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो अधिक इफ़ेक्टिव होता जा रहा है। उस बढ़े हुए न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से जो 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, और इस कारण वो केमिकल जो प्रोसेस है उनमें उनका पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी कम हो जाता है। इस कारण से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो
लोअर ऑक्सीजन स्टेट पाई जाती है। और या दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एफ ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें पेयरिंग भी हो जाता है। तो जब पेयरिंग हो जाता है तो उनका रिएक्टिविटी और भी कम हो जाता है। इस कारण जो हेवी एक्टिनॉइड्स हैं, इनकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल पाई जाती है। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो आज अभी इनके बारे में बस इतना ही।